आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथौगढ़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ हनुमान जी, हनुमान वीर, पहलवान वीर की साधना बताने जा रहा हूँ। और इस मंत्र का ऐसा चमत्कारी प्रभाव है कि कभी हमें कोई दुश्मन घेर ले, 40-45 आदमी या 100-200 भी लोग हों, और अगर इस हनुमान वीर को हम सिद्ध करके रखते हैं तो उन 40-45 लोगों के ऊपर भी हम भारी गिरेंगे। हमें हनुमान जी की कृपा से अपार बल मिलता है, अपार शक्ति मिलती है। 100 हाथियों के बराबर बल आता है हमारे ऊपर। इस मंत्र का ऐसा चमत्कारी प्रभाव है। पहले के ज़माने में जो पहलवान हुआ करते थे वो क्या करते थे कि इस मंत्र की सिद्धि करके रखते थे, हनुमान वीर की। और कहीं भी कुश्ती, अखाड़ा या कभी दुश्मन ने उन्हें मारने के लिए चारों तरफ से घेर लिया तो इस हनुमान वीर का आवाहन करते ही हमारे अंदर 100 हाथियों का बल आ जाता है। और फिर बजरंगबली की शक्ति को कौन नहीं जानता है, और सभी जानते हैं। जो अष्टसिद्धि, नवनिधि और सभी देवताओं के आशीर्वाद से स्वयं महाबली हनुमान रुद्रा अवतार है, रुद्रांश कहे गए हैं, तो उन्हीं का ये गण है जिसको हनुमान वीर कहते हैं। इसकी साधना मात्र 3 दिन की है। 11 माला हमको रोज करनी है। अब करना क्या है, हमें किसी भी मंगलवार के दिन हमें हनुमान जी दादा के मंदिर जाना है। जो साधक है वह हनुमान जी के मंदिर जाए। अगर कोई साधिका इसको करती है तो हनुमान जी को अपना भाई मान के ही इस हनुमान वीर की साधना करे। ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमने किया, हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं होगा। पर अगर आपने इसको सच्चे निष्ठा, सच्चे भाव और सच्चे धैर्य से किया तो यकीन मानिए आपको कभी भी, अगर आप अकेले हो और आपको 100 लोग घेर लेंगे और इस वीर का आप आवाहन करोगे तो उन 100 के ऊपर एक आप अकेले भारी गिरोगे। ये आप समझ लो। चाहे डंडा हो, चाहे कोई गोली भी मारेगा तो उस समय आप इसका स्तंभन कर दोगे और आपके अंदर इतना बल आ जाएगा, इतनी ताकत आ जाएगी कि अब मैं क्या कहूँ। जो पहले के ज़माने में कुश्ती लड़ा करते थे वो इस चीज़ का आवाहन करते थे विषम परिस्थिति में। तो अब हमें क्या करना है कि किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी दादा को जाकर चोला चढ़ाना है, 5 लड्डू चढ़ाने हैं, तुलसी की माला हो सके तो चढ़ा दीजिए, तुलसी के पत्ते की, अथवा ना हो तो 11 तुलसी दल चढ़ाइए 5 लड्डुओं में। और हनुमान जी से आशीर्वाद मांगिए कि हे प्रभु, आज मैं आपके हनुमान वीर की साधना करने जा रहा हूँ रात्रि से, आप मुझ पर कृपा करिए। ये जो साधना है यह 3 दिन की है। 3 दिन की मध्य रात्रि, कह लीजिए 11 बजे या 12 बजे आपको बैठना है। इसमें दिशा जो होगी दक्षिण दिशा होगी। हनुमान जी की आपको छाया प्रति एक रखनी है। अगर आपके घर पे हनुमान जी दादा की छाया प्रति है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो एक छाया प्रति लाइए। हनुमान जी की पंचोचार पूजा कीजिए। पंचोचार पूजा करने के बाद आपको घी का, खड़ी बाती का दीपक लगाना है। आपको जो माला जाप करनी है वह रुद्राक्ष की माला रहेगी, अथवा तुलसी की माला रहेगी। रुद्राक्ष की माला रहेगी या तुलसी की माला रहेगी।
आपको सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करना है, गणेश का ध्यान करना है, गणपति का ध्यान करना है, फिर हनुमान जी से अर्जी लगानी है, फिर 2 माला आपको गणपति की करनी है, 5 माला अपनी गुरु मंत्र की करनी है और 11 माला, जो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस मंत्र की 11 माला 3 दिन तक, आज 11 माला, फिर कल 11 माला, फिर अगले दिन 11 माला आपको करना है। इससे हमारा यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और 11 माला की आपको आहुति देनी है। हम उसी मंत्र की 108 आहुतियाँ देनी हैं। 108 आहुतियाँ देने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर पे जाओ, जो भी आपका यथा सामर्थ्य हो, भिखारी को दान दो, अन्न दान करो। 5 मुट्ठी आपको अन्न दान करना है, ये आप समझ लीजिए। चाहे आप मंदिर में दान करिए या किसी भिखारी को दीजिए या गाय को खिलाइए, पर आपको ये काम जरूर करना है। जब भी आप विषम परिस्थिति में फंसिए, विषम परिस्थिति में इस मंत्र का आवाहन करेंगे तो आपको एकदम सनक ऐसे लगेगा कि मेरी बॉडी में हजारों हाथियों का बल आ गया है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम कोई मंत्र करें या कोई तंत्र करते हैं, उसमें सबसे बड़ा होता है विश्वास। अगर हम किसी चीज़ को जितना ही विश्वास, जितनी ही निष्ठा, जितनी ही श्रद्धा से करते हैं, उसका हमें संपूर्ण फल मिलता है। गुरु का आशीर्वाद मिलता है, गणपति का आशीर्वाद मिलता है, हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर हम कोई साधना कर रहे हैं और किसी के सामने उसे उजागर करते हैं, वह साधना हमारी कभी फलीभूत होती ही नहीं है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि देवाधिदेव महादेव ने बहुत सारे ऐसे मंत्रों को किलित कर दिया गया है, पर यह जो मंत्र है, जो हनुमान वीर पहलवान की मंत्र है, ये साबर मंत्र है और 11 ही माला करने से सिद्ध हो जाता है। पर मंत्रों की और तंत्रों की अपनी ही मर्यादाएं हैं। हमें जितना ही हम गोपनीय ढंग से कोई चीज़ को करते हैं, वह उतना ही जल्दी सिद्ध होती है, ये आप लोग जान लीजिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई तंत्र करते हो, कोई मंत्र करते हो या कोई टोटका करते हो, तो अगर अपने लिए कर रहे हो, उसको जब तक आपको उसमें सफलता ना मिले, तब तक आपको उस चीज़ों को किसी के सामने उजागर नहीं करना है। अगर आपने उसे उजागर किया तो समझ लीजिए आपको वह सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। सिर्फ आप किसके सामने उन चीज़ों को उजागर कर सकते हो? अपने गुरु के सामने। गुरु ही एक ऐसा तत्व है, गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम कोई भी राय, कोई भी मशवरा, कुछ भी उनसे हम ले सकते हैं। तो आप लोग इस हनुमान वीर मंत्र को करिए। ये बेहद ही चमत्कारी है और बेहद ही दुर्लभ है, ये आप समझिए, बेहद ही दुर्लभ है। हमारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जो आदमी सोच नहीं सकता, और अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए तो हमें इस हनुमान वीर पहलवान का आवाहन करना है, और आवाहन करते ही हमारे शरीर में बिजली की भांति एक अजीब सा बल आएगा, और चाहे आपके सामने 100-200 भी लोग क्यों ना खड़े हो, वह आपके सामने परास्त होगा, ये आप समझ लीजिए। तो आप लोग ये हनुमान वीर पहलवान की साधना करिए। ये साधना 3 दिन की है और बेहद ही चमत्कारी है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, भागा भागा कर देखते हो, तो क्या कहूँ। और अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।